हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग सर्कुलर मोशन देखे थे स्टूडेंट। आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन हम लोग देख चुके हैं, अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। आज कुछ आईआईटी मेंस का और कुछ एससी वर्मा का न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए एक चिल्ड्रन पार्क है, उसमें एक रेड ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, और एक लड़का है स्टूडेंट पकड़ा हुआ, इधर से भी एक लड़का पकड़ा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, और ये ऐसा ओमेगा घूम रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा एक लड़का टच, और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, इस लड़के का वजन है 15 kg, दोनों लड़का का वजन है 15 kg, इसका भी 15 kg। यहां से यहां तक का दूरी है 3 मीटर, ठीक है। और घूम रहा है ऐसे, ये देखिए ओमेगा से घूम रहा है, तो लड़का ऐसे घूमेगा, ऐसे एक झूला जैसा, ऐसे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो झूला है जो टी शेप का इससे, ठीक है, वह 1 सेकेंड में 20 रेवोल्यूशन करता है, 1 सेकेंड में 20 बार घूमता है, 1 सेकेंड में 20 बार घूमता है, ठीक है स्टूडेंट। जिसमें पूछा गया है ये जो रेड है, ये रेड इस लड़के में कितना फोर्स लगाएगा, ये रेड इस लड़के में कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखिए ये लड़का लोग क्या कर रहा है, एक्चुअली स्टूडेंट ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ऐसा ऐसा, इसको सिर्फ इस लड़के को समझो तो ये क्या गोल गोल घूमेगा। क्यों गोल गोल घूम रहा है ये लड़का, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है। देखिए झूला टी शेप का, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई लड़का है तो ये सर्कल में घूमेगा, ठीक है, तो ये सर्कल में घूमेगा, ठीक उसी तरह से ये भी सर्कल में घूमेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये सर्कल में घूम रहा है, तो कोई ऐसा फोर्स लगाने वाला रहना चाहिए। देखिए सर्कल में ऐसा करके क्या घूम रहा है, तो इधर क्या कोई फोर्स कौन लगा रहा होगा, ठीक है। इस सेंटर की ओर जब लड़का यहाँ आया तो इस सेंटर की ओर, जब लड़का यहाँ आया तो सेंटर की ओर, कौन फोर्स लगा रहा होगा, मतलब किस तरह का फोर्स होगा। देखिए सबसे पहले अगर इसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेगा, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल फोर्स, तो ये दोनों बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। और ये गोल गोल घूम रहा है, तो कौन सा फोर्स घुमा रहा होगा, देखिए एक फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट, फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स ये रेड लगा रहा होगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स रेड लगा रहा होगा इस लड़के पे, और यही फोर्स इसको घुमा रहा होगा, ठीक है। तो वही फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना। तो देखिए देखिए ऐसा लिख सकते हैं, फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में 20 रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 20 बार घूम रहा है, ठीक है। तो एक बार घूमने में वह 2 पाई एंगल को कंप्लीट करता है, दूसरा बार घूमे तो 4 पाई, तो उसने 20 बार घूमेगा तो इतना एंगल वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। 20 × 4 पाई 1 सेकेंड में, नहीं नहीं 20 पर मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 मिनट में 20 बार घूमता है। इसको हम अगर सेकेंड में लिखना हो तो 60 सेकेंड, 2 4, ठीक है। तो देखिए W का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, मास है 15 kg, 4/3 पाई का स्क्वायर, रेडियस कितना है स्टूडेंट 3 मीटर है, तो आपका आ जाएगा 10 पाई स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है, 10 पाई स्क्वायर आएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स। आइए स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट, ये भी एससी वर्मा से स्टूडेंट। आइए हम देखते हैं, सपोज कीजिए एक स्टूडेंट, एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या रखा गया है स्टूडेंट, एक पुली है, एक ऐसा रखा गया जिसका मास है 2m है, ये कोई बॉक्स होगा, कोई इस तरीके से पुली सिस्टम है, और इसका मास m है स्टूडेंट। एक टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, इसका मास 2m, इसका m है स्टूडेंट, ठीक है। और ये टेबल घूम रहा है, ये टेबल घूम रहा है गोल 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 गोल, ठीक है। ये टेबल क्या कर रहा है स्टूडेंट, गोल गोल घूम रहा है। उसमें ये इसको अगर बड़ा बनाए तो ऐसे बनेगा स्टूडेंट, 2m है और इधर m है, ठीक है स्टूडेंट, m 2m, ठीक है। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये इस ब्लॉक में कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है स्टूडेंट, कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है,
ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन को फाइंड करना कब हो रहा है, जब ये टेबल घूम रहा है तो हम क्या पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है वह रेस्ट में नहीं हुआ, एक्सेलरेट कर रहा है, ये जो सिस्टम है वह एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो इस मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जब ये घूम रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, ये मास एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही साथ इस रस्सी का टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। ये रोप है तो टेंशन होगा। देखिए सपोज कीजिए आप कुछ इस तरीके से है, ठीक है, 2m है और इसका मास m है, ठीक है स्टूडेंट, 2m है, ये m है, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है सिस्टम का, ठीक है, और नीचे mg है स्टूडेंट, नीचे mg है, तो क्या फॉर्मूला होता है, m2 माइनस m1 जिसका ज्यादा मास है बाय m2 प्लस m1 और g होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। और अगर टेंशन फाइंड करना हो रस्सी का तो होता है 2m2 m1 g फिर m1 प्लस m, ठीक है स्टूडेंट। कुछ ऐसा होता है कब, जब नीचे mg हो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, सपोज कीजिए मास एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये होगा। अगर आपको पूछा गया टेंशन क्या होगा इस रोप में, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इस फ्रेम से, इस टेबल के फ्रेम से, तो हम क्या पाएंगे, बड़ा कर रहे हैं। अगर आप इस फ्रेम से देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये 2m है सपोज कीजिए और ये m है, तो आप क्या पा रहे होंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इसमें भी लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो g का काम था ग्रेविटी का, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वही काम है स्टूडेंट। यहाँ पर जो g का काम है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते, देखिए m2 माइनस m1, तो ए का मास 2m1 है और ए का मास m है, ठीक है। अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट। तो इस टर्म को लेंगे, बस g की जगह हम ये पुट करेंगे, जो काम यहाँ पर इस सिस्टम g कर रहा तो, ठीक है, वही काम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। देखिए नीचे क्या और ग्रेविटी लग रहा था, यहाँ पर देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर क्या और लग रहा है, ऐसे, ठीक है। हो गया m1 m2 प्लस m1, तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। देखिए यहाँ पर शुरू से देखिए m2 प्लस m1, तो यहाँ 2m है m2 की जगह और यहाँ m है, ठीक है। आप बोला है टेंशन, देखिए इसमें टेंशन में कुछ लगेगा स्टूडेंट, कुछ टेंशन में होगा इस रस्सी में, तो इस टेंशन में वैल्यू कैसे होगा, देखिए 2 ए का मास 2m है, ए का m है, 2m प्लस m, g की जगह हम ये पुट करेंगे टर्म w स्क्वायर बार r 4m स्क्वायर 3m 4/3m, देखते हैं आंसर है कि नहीं। देखिए यहाँ से m कट जाएगा, तो आंसर यही है नहीं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। देखिए कुछ नहीं था, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कम कंसिडर करते हैं जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, तब जाकर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करते हैं। अगर यही चीज को हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ग्राउंड से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला ऐसे होता है, यहाँ पर क्या नीचे जी लग रहा था, ग्रेविटी लग रहा है ना स्टूडेंट, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज किए, बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ जहाँ जी था उसको यहाँ से रिप्लेस कर दे, डब्ल्यू स्क्वायर आर से रिप्लेस किए, बस स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक IIT मेंस का क्वेश्चन देखेंगे।
आइए स्टूडेंट एक और IIT एडवांस का एक प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ ऐसा है, यहाँ पर बीड है, मोती है, उसके अंदर से एक वायर गया है। ठीक है, वायर, ठीक है, ये वायर है। तो बीड यहाँ से ए से बी में आ जा रहा है, ए से बी में आया। ठीक है, और बीड, ये जो बीड है, मोती और वायर, दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है? दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 है, ये दिया गया है। ठीक है, मैं फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं यहाँ पर इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बीड है वायर में कितना फोर्स लगा रहा होगा, जो ये बीड वायर में कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये जो बीड है मोती वायर में कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो आइए समझते हैं इसको। IIT एडवांस पूछा गया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां से यहां आया, सपोज यहां से यहां आ रहा है तो थीटा बना रहा होगा, यहां से यहां है तो थीटा बनाया, नीचे mg लग रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, नीचे mg लग रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए वायर, ये वायर बीड में एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। ठीक है, इसको भी थीटा मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको h मान रहे हैं स्टूडेंट, यहां से यहां तक h मान रहे हैं, यहां से यहां तक h। ठीक है, और ये r है रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक r cos थीटा। स्टूडेंट देखिए ऐसा है, h मान है यहां से यहां तक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक r cos थीटा मान है स्टूडेंट। ये यहां से यहां तक r है, ये रेडियस ही है ना स्टूडेंट, ऐसा यहां से यहां तक r है, तो r इक्वल टू लिख सकते हैं h प्लस r cos थीटा। अगर हमको h का वैल्यू निकालना, h, ठीक है, h देखिए यहां से बोल यहां आ रहा है, देखिए बोल यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, शुरू में यहां पर था, यहां पर इनिशियली क्या था, उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ था। ठीक है, लेकिन अगर यहां से यहां ये आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटा होगा, हाइट चेंज होगा, घटा होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पहले 0 था यहां पर, अब यहां से पोटेंशियल एनर्जी घटा, यहां से यहां आया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखिए mg और ये हाइट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, फिर से लिख सकते हैं mgh होता है ना स्टूडेंट, mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होगा स्टूडेंट। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, h कितना है, हाइट इतना है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, यहां तक हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तो 0 लग रहा है, हम क्या निकालना, फोर्स, ये जो बीड है वायर में कितना लगा रही है, मोती। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए इसको, इसका फ्री बॉडी ऐसा एन लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा होगा, वायर लगा रहा होगा बीट पे। ठीक है, तो ये फाइंड नहीं करना, ये बीट कितना फोर्स लगा रहा है वेट फाइंड करना। और mg ऐसा लग रहा है, थीटा है, तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, तो देखिए mg cos थीटा, ठीक है, माइनस n mg cos थीटा माइनस, ये तो घूम रहा है ना सर्कल में, देखिए ये बीड यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, ये तो पूरा सर्कल बना दे तो कुछ ऐसे बनेगा, बीड यहाँ से यहाँ तक घूमा, तो यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इधर क्या कोई एक फोर्स होगा स्टूडेंट, सेंटर क्या, कोई चीज गोल गोल घूमता है तो कोई फोर्स से ना घुमाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी कोई फोर्स होगा, जब यहाँ होगा तो सेंटर क्या कोई फोर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो mg cos थीटा माइनस r माइनस n, देखिए ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है स्टूडेंट, नहीं कर रहा है, अगर ये एक दूसरे को बैलेंस कर देता है mg cos थीटा बराबर n हो जाता, तो ये सर्कल में घूमता है स्टूडेंट, नहीं घूमता।
ठीक है, ये सर्कल में घूम रहा है इसलिए एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहा होगा, तो माइनस लगाएंगे। अगर बैलेंस करता तो इक्वल लगाता है ऐसा, लेकिन ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। देखिए ये फोर्स नहीं कर रहा, क्यों बैलेंस नहीं कर रहा? अगर बैलेंस कर देगा तो ये घूमेगा सर्कल में, ऐसे नहीं घूमेगा, तो इसलिए ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इक्वल टू जगह माइनस लगाएंगे स्टूडेंट। अगर फोर्स बैलेंस ना तो माइनस लगाइए बीच में, फोर्स बैलेंस ना तो माइनस लगाइए, और कुछ एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए सेंटर की और एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, हम पढ़ाएं वी स्क्वायर बाय आर होता है, यहाँ पुट कर दीजिए वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको, देखिए देखिए 2mg 1 माइनस कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। देखिए r इधर आ गया, नीचे आ गया, और ये 2 इधर आ गया, ये 2 ऊपर आ गया, और ये r नीचे चला गया, तो ये मिला। क्यों ऐसा करना, एम बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए ये इधर आ गया 3mg कोस थीटा, ठीक है, माइनस 2mg n, ठीक है। आप देखिए mg कॉमन ले लिए, mg कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 3 कोस थीटा माइनस 2 n स्टूडेंट। ठीक है, अगर इफ कोस थीटा 2/3 से बड़ा है, कोस थीटा 2/3 से बड़ा है, देखिए 2/3 से बड़ा है, तो n क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये n क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। जो नॉर्मल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। इफ कोस थीटा 2/3 से छोटा है, ये नेगेटिव आ जाएगा अगर ये छोटा होगा 2/3 से, ठीक है, कोस थीटा 2/3 से छोटा है, पुट कर दिए छोटा वैल्यू, ठीक है। अगर कोस थीटा 2/3 होता है 0.66, इससे छोटा है, ये कोस थीटा इससे छोटा है, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा, छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगा, इससे कि छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो एन होगा रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर इनवर्ड, तो जो ये एन होगा ये रेडियली इनवर्ड होगा, अंदर की ओर, जो ये एन होगा ये अंदर की ओर। अगर कोस थीटा 2/3 से बड़ा है तो जो नॉर्मल फोर्स एन ये आउटवर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए सपोज कीजिए कोस थीटा 2/3 से बड़ा है, तो ये जो एन है ये बाहर क्या हो रहा है, ये एन बाहर क्या हो रहा है, निकालना क्या था कि बीड वायर में कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये जो बीड है वायर में कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ये जो बीड है वायर में कितना फोर्स लगा रहा होगा। देखिए एन जब अगर थीटा कोस थीटा 2/3 से बड़ा हो तो नॉर्मल फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो एन इधर लग रहा है बीड पे, ठीक है, ये क्या है बीड पे लग रहा है, तो वायर में जो फोर्स लग रहा होगा इस वायर में ठीक इसका अपोजिट लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, देखो बीड में लग रहा है एन, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बीड में एन लग रहा है, तो इसमें भी एक फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट होगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा टू बीड। ठीक है, यही पूछा था कि जो फोर्स होगा वह इस वायर में मतलब किधर क्या और होगा। तो देखिए अगर कोस थीटा 2/3 से बड़ा है तो एन इधर क्या और लगेगा, आउटवर्ड, तो इस वायर में जो फोर्स लगेगा वह इनवर्ड लगेगा, ठीक, इसका अपोजिट लगेगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।